ओ श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। सनातन में विज्ञान में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपको दूसरे अध्याय के श्लोक सुना रहे हैं। आज हम आपको सुनाएंगे 23वां, 24वां और 25वां श्लोक, और फिर बताएंगे उसका हिंदी में अनुवाद, और फिर हम बात करेंगे विज्ञान की। आइए शुरू करते हैं। ये है 23वां श्लोक। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और इसका जो अर्थ है वो भी आपने कहीं न कहीं सुना होगा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयान्त्योपो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये 23वां श्लोक हुआ। अब ये रहा 24वां श्लोक। अच्छे द्यो अयमदायो अयम क्लेद्यो अशोष्य एवं च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ये शरीर काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता और ये सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अब ये हुआ हिंदी में अनुवाद। और ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा होती है उसका कहीं कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, न कोई मरता है न जीता है। अब हम सुनाते हैं आपको 25वां श्लोक। अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितो मर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है, इसमें कोई विकार नहीं है, अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए, आपको इसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। ये रहा हिंदी में अनुवाद 23, 24 और 25वें श्लोक का। अब हम बात करते हैं विज्ञान की। आपने महसूस किया होगा, अगर कहीं बच्चा रोता है, आप उसके रोने की आवाज़ से समझ जाएंगे कि वो कितना दुखी है, या वो अपने मदर के लिए ऐसे ही रो रहा है। ऐसे ही अगर कहीं कोई युवती या कोई किसी को मारा जा रहा, वो जो चीखता है, उस आवाज़ का आपके दिल पर असर होता है। उस आवाज़ से आपके समझ में आता है कि समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही अगर कोई खिलखिलाहट सुनाई देती है किसी लड़की की, बच्चे की या किसी की भी, तो लगता है कि कोई खुश है। मतलब आवाज़ में बहुत ताकत होती है। और सनातन में शंख बजाए जाते हैं। शंख अलग अलग वक्त में, जहाँ मंदिर में बजाते हैं, जहाँ रणभेरी होती है युद्ध में बजाते हैं, बल्कि यहाँ तो हर एक का अपना शंख है जिसका अपना असर है आवाज़ का। युद्ध भेरी से पहले जो हृदय पर असर होता है आवाज़ का, जो शंख है, उसके बारे में हम कसौटी पर कसते हैं। जगदीश चंद्र बसु, बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक नाम हमारे हिंदुस्तान का, जिन्होंने बताया था कि पेड़ पौधों में भी जीव होता है, उन्होंने इसे प्रूव किया है कि आवाज़ का असर, जहाँ तक शंख की आवाज़ जाती है वहाँ तक कीटाणु या तो सो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, या जो कमज़ोर कीटाणु वो खत्म हो जाते हैं। इसके लिए शंख एक साथ जब निनाद होता है, उसका वातावरण जो फैलता है, वो कीटाणु मरते हैं और इससे रोग भी ठीक होते हैं। जर्मनी के यूनिवर्सिटी में ये स्थापित किया गया है कि जहाँ जहाँ शंख की आवाज़ पहुँचती है वहाँ वहाँ रोग कम होते हैं। विशेष रूप से मिर्गी आना, जॉइंटिस और मानसिक रोग। उन्होंने भी कहा है कि कीटाणु शिथिल हो जाते हैं या मर जाते हैं। अब शंख ही क्यों बजाया जाता है? अलग अलग ध्वनि भी की जा सकती है। इसका कारण जो है वो सनातन में है, इसकी आवाज़ का असर होता है। अब वैज्ञानिकों का जहाँ तक हम बात करते हैं तो सुनीता विलियम्स, इन दिनों में आपने नाम पढ़ा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट लेडी। वो अपने हिंदुस्तान से बिलोंग करती है। पता है उसने आने के बाद में क्या कहा, और ये सब रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ गणेश जी की मूर्ति ले गई थी, भगवत गीता ले गई थी, और जब भी परेशानी होती थी
मुझे उनसे मानसिक ताकत मिलती थी। अब वो कोई अनपढ़ या अंधविश्वासी तो नहीं है, उनका कहा मायने रखता है। और सच बताऊं, आप भगवत गीता को, रामायण को दिल से लगा कर देखिए, परेशानी के वक्त में आपको सुकून मिलेगा। और ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं, अगर आप कुछ अमाउंट डालते हैं, जो भी, वो गरीबों के काम आएगा, किसी ज़रूरतमंद को हम देंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और एपिसोड में सनातन में विज्ञान को लेकर। जय श्री कृष्ण।